8.2 कक्षा 10वीं। तो आइए इसका कथन पढ़ते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो जैसे जैसे कथन दिया है वैसे हमें पहले डायग्राम बना लेना है। तो किसी त्रिभुज, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज ए बी और सी। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हम कोई भी भुजा ले सकते हैं। तो हमने BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाएं हमारी AB और AC बची हैं, अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हमने एक रेखा खींच दी है DE। तो ये जो रेखा है ये इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AD बटे BD और AE बटे EC। तो ये हमें सिद्ध भी करना है, AD बटे BD और AE बटे EC। तो दिया है, लिख देते हैं सबसे पहले कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर है BC के। एक त्रिभुज हमारा ABC आपको दिख रहा है जिसमें जो DE है वो BC के समांतर है। जो AD को D पर, जो DE है वो भुजा AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। यही हमें दिया है, मैं लिख दिया। अब सिद्ध करना है हमें कि AD बटे BD और AE बटे EC, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें इस चित्र में रचना भी करना पड़ेगा। तो आइए हम रचना कर देते हैं। करने के लिए हमें बिंदु E से ये भुजा AD पर एक लंब डालना होगा। तो हम इसे मिला देते हैं। ऐसे ही बिंदु D से भुजा AE पर हमें एक लंब डालना पड़ेगा और DC और BE को मिलाना है। रचना में हमें DC और BE को मिलाना है, तो उसे हम मिला देते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब करेंगे हम उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के लिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यूज करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हम चित्र को देखते ध्यान से। तो हमें इसमें त्रिभुज ADE जो मैंने डिजाइन कर दिया है, त्रिभुज ADE, इसका क्षेत्रफल लेना है और इसी के साथ लेना है त्रिभुज BDE, दो त्रिभुज। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे तो इसका आधार आ जाएगा AD, और जब नीचे वाला त्रिभुज लेंगे तो इसका आधार आएगा BD। मतलब हमें पहले इस भुजा पर काम करना है। AD त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो हमने आधार लेना है AD और ऊंचाई लेना है NE, और जब नीचे वाला BD त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे तो आधार BD आएगा और ऊंचाई NE आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो मैंने बताया आपको कि हमने पहले इस भुजा पर काम करना है, तो इस भुजा को आधार मानना है। तो 1/2 इसका आधार आ जाएगा हमारा AD और ऊंचाई आएगी NE। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही नीचे वाला त्रिभुज BDE, तो ये त्रिभुज लेना है हमने BDE का क्षेत्रफल। तो इसमें आधार BD और जो ऊंचाई है वो NE आएगी। कैसे? अगर हम ये जो त्रिभुज है BDE अधिक कोण त्रिभुज है, तो अधिक कोण त्रिभुज में आधार BD हो जाएगा और ऊंचाई जो होती है ये यहाँ से हमें लंब डालना पड़ता है, तो ये ऊंचाई NE हो गई। तो यहाँ लिख देते हम 1/2 आधार जो है हमारा BD और ऊंचाई है वो NE। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 का भाग हम
समीकरण 1 का भाग देते हैं हम 2 में। तो समीकरण 1 है हमारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल क्या है हमारा 1/2 AD गुणित NE, और ऐसे ही त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है हमारा 1/2 BD गुणित NE। अब यहाँ से 1/2 से 1/2 हमारा कैंसिल और NE से NE भी कैंसिल, तो बचेगा हमारा AD बटे BD। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार हमें त्रिभुज को फिर से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेना है, और जब आप ADE लेंगे तो अब आपका आधार होगा AE, और नीचे लेना है आपको DEC का क्षेत्रफल। तो DEC का क्षेत्रफल लेंगे तब आधार होगा हमारा EC और ऊंचाई होगी DM। दोनों बार इसमें ऊंचाई हमें DM लगाना है। तो और एक बार इधर आधार AE और इधर का आधार हो जाएगा EC। मतलब हमारी ये भुजा का काम हो गया। अब हमने इस भुजा पर काम करना है। तो ADE का क्षेत्रफल लेने के लिए आधार AE और ऊंचाई आएंगी हमारी DM। तो हल करते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 आधार है हमारा AE और ऊंचाई है हमारी इसकी DM। तो ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 4। अब इसी प्रकार नीचे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल लेंगे तो 1/2 आधार है हमारा EC, 1/2 आधार है हमारा EC और ऊंचाई है हमारी DM। अब जैसे हमने समीकरण 3 बनाया वैसे ही हम समीकरण 4 का भाग 5 देकर समीकरण 6 बनाएंगे। तो हमारा समीकरण 4 है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल क्या है हमारा 1/2 गुणित AE गुणित DM। इसी प्रकार DEC का क्षेत्रफल है 1/2 EC गुणित DM। तो DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो AE बटे EC। ये हमारा समीकरण नंबर 6 हो गया। अब हम समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 3 इन दोनों को देखते हैं। समीकरण हमारा जो 3 बना था और समीकरण 6 से देखते हैं हम। समीकरण 3 है हमारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और इधर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। यहाँ पर भी देखते हैं हम कि त्रिभुज ADE ऊपर सेम आ रहा है, नीचे आ रहा है हमारा DEC का क्षेत्रफल। लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज जो BDE और DEC ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये एक ही आधार पर बने त्रिभुज है। ये दोनों क्या है बराबर है। तो हम DEC के स्थान पर BDE लिख सकते हैं, या फिर समीकरण 3 में BDE के स्थान पर DEC लिख सकते हैं। तो मैंने समीकरण 3 में BDE के स्थान पर, जो समीकरण हमारा 3 था, ये BDE के स्थान पर लिख दिया DEC। तो ये हमारा समीकरण 3 इस रूप में आ गया। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEC का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD। अब हम देखते हैं कि ये दोनों समीकरण में ये सेम है, तो हम लिख सकते हैं AD बटे BD बराबर AE बटे EC। जो हमें ये सिद्ध करना था आ गया। तो ये हमारी हो गई थेल्स की प्रमेय, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछी भी जाती है।